26वें आईनी तरमीम पर जमात इस्लामी का और मौलाना फजलुर रहमान का अपना अपना मौक़िफ़ था। जमात इस्लामी ने 26वें तरमीम को मुस्तरद किया था। अमीर हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आम इंतखाबात में धांधली नहीं धांधला हुआ, लेकिन हम फौरी तौर पर नए इलेक्शन का मुतालबा नहीं करते। हम फॉर्म 45 पर नताइज चाहते हैं। दोनों जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से जिदोजहद करेंगी, मगर बाज़ मामलात पर JUI और जमात इस्लामी मिलकर चलती हैं। दरियाए सिंध से नहरों के मामले पर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से एक और टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पानी के मसले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इतफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता, ना ही ऐसा किया जा रहा है। किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब का पैकेज। मरियम नवाज की हिदायत पर काश्तकारों को 5 एकड़ पर 25,000 रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसेट पॉलिसी की मंजूरी। मरियम नवाज का बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि सबसे ज्यादा गंदम उगाने वाले काश्तकारों को 45 लाख रुपए का 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर मुफ्त मिलेगा। दूसरे नंबर पर आने वाले को 40 लाख रुपए का 75 हॉर्स पावर ट्रैक्टर दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने हमारी पार्टी के खिलाफ तल्ख जुबान इस्तेमाल की, तुंद तेज बयानात का जवाब नहीं देना चाहते। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पंजाब के काश्तकारों के कंधे पर चढ़कर सियासत ना करें। क्या सिंध में किसानों को गंदम की दादी कीमत दे दी गई है? पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान किया है। काश्तकारों को हर फसल की काश्त के लिए रकम फराहम की जाएगी। पंजाब में हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ताकत के इस्तेमाल पर यकीन नहीं रखती। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद की दफ्तरी ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार कहते हैं कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। हम बहुत से मनसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। ख्वाहिश है कि आपका दौरा पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित हो। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे। पाकिस्तान के लोग UAE की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। Pakistan attaches great importance to its relations with Rwanda. We also signed a memorandum of understanding in the field of diplomatic training. Both sides are firmly committed to deepening mutually beneficial cooperation in the years ahead. Pakistan offers a promising market for Rwandan products. Pakistan's globally recognized exports such as pharmaceuticals, textiles, rice, surgical instruments, agri-tech and sports goods have strong potential in Rwanda's rapidly growing economy. पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मुल्क है। रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब बोले कि पाकिस्तान रवांडा के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन मजबूत बनाने के लिए पुराज़म है। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारे ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। पाकिस्तान हमें क्रिकेट में महारत सिखाएगा। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कल तुर्की रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा भी शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफ़ा इलाकाई और आलमी अमूर पर बातचीत होगी। जमीयतुल इस्लाम ने तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद ना करने का फैसला कर लिया। किसी ऐसे इत्तेहाद में भी शामिल नहीं होगी जो तहरीक इंसाफ के मां पर कायम किया जाएगा।
JUI के इजलास में फैसला, जमात पार्लियामेंट में आज़ाद हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करती रहेगी और हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। JUI का पंजाब में नहरें निकाल ले जाने के मामले में अपनी सिंध तंजीम के मौक़िफ़ की तायद का फैसला। मिनरल्स और माइंस के कानून के सिलसिले में जमीयत उलमा इस्लाम सूबों के आइनी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। जो है वो अपने सूबे पे और ज़्यादा खर्च करे और वहाँ के जो अदालती निज़ाम है उनको दुरुस्त करे। आप अगर बलवे करेंगे, आप अगर फौजी तनसीबात पे हमले करेंगे, आप अगर सरकारी प्रॉपर्टी जलाएंगे, पुलिस वैन्स को आग लगाएंगे, तो आपको फूलों के हार तो नहीं बनाए जा सकते। 26वीं तरमीम एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म थी जो कि निज़ाम की बेहतरी के लिए की गई है, तो मेरा भी ख्याल कि इसके बाद अभी किसी तरमीम की ज़रूरत है। इनमें गायब किसी के पास नहीं है। कल को ज़रूरत के तहत कोई और चीज़ करनी पड़ेगी, वो सारी इत्तेहादी जमातें और पार्लियामेंट बैठ के सोचेगी। फौजी तनसीबात पर हमला करने, इमलाक जलाने वालों को हार नहीं पहनाएंगे। ऐसे मुल्जिमों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अदालतें जो फैसला करेंगी इस पर सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक कहते हैं कि 26वीं तरमीम के बाद मजीद किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं, कोई नई तरमीम खारिज अज़ मकान नहीं है। अगर कल को कोई तरमीम करनी पड़ी तो इत्तेहादी जमातें और पार्लियामेंट बैठ कर सोचेंगे। आइनी बेंच के क़याम से रोज़मर्रा केसेस में कमी हुई है। हमारी ख्वाहिश है कि कराची की तरह लाहौर में भी एक जगह अदालतें हों। सबसे ज्यादा फायदा बार और साइलिन को होगा। तकरीबन 3 महीने से वो मेरे सियासी लीडर हैं, मेरे कायद हैं, उनसे मुलाकात की इजाज़त हमें नहीं दी गई। इस वक्त हम लोग आए हैं क्योंकि हमारी पटिशन जो है वो रिसीविंग इनकी हो गई है, डायरी नंबर हो गया पर फिक्स नहीं हुई है। हम लोग पार्लियामेंट का हिस्सा हैं और मैं बार ये रिपीट करता होता हूँ कि आप आर्टिकल 7 आइन का पढ़ें, तो उस पर वाज़े तौर पे रियासत की डेफिनेशन लिखी हुई है। रियासत क्या है? वो हम लोग हैं। बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन, मैं रियासत का हिस्सा हूँ। बानी PTI समेत गिरफ्तार क़यादत सियासी कैदी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुझ पर तो बिस्किट चोरी तक के मुकदमात बनाए गए हैं। हम इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। हम रियासत का हिस्सा हैं। इनकी रियासत की तारीफ हमसे अक्सर मुख्तलिफ है। अकल के अंधों से कहता हूँ आइन पढ़ लें, रियासत की हकीकत समझ आ जाएगी। कराची में समंदरी हवाएं बंद, शहर हीट वेव की लपेट में आ गया। शहर कायद का पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहरी 3 रोज तक हीट वेव की लपेट में रहेंगे। दाऊद गर्म तरीन शहर, पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। लाड़काना 42, सक्खर 40, चिन्योट और गुजरात में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में सूरज टप गया, पारा 39 डिग्री तक पहुँच गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी मजीद बढ़ेगी। बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने से आबी सूरत हाल बेहतर। डैमों में काबिल इस्तेमाल पानी के ज़ख़ीरे में इजाफा। इरसा ने पंजाब और सिंध के लिए पानी का हिस्सा बढ़ा दिया। कपास की बेहतर बुवाई की उम्मीदें रोशन। इरसा तर्जुमान के मुताबिक पंजाब को पानी की फराहमी 23,800 क्यूसिक बढ़ाकर 64,800 क्यूसिक, सिंध को 45,000 क्यूसिक कर दी गई है। खरीफ के लिए पानी की कमी का तखमीना 43% से कम होकर 27% पर आ गया। नहरी मंसूबे के खिलाफ सिंध के कई शहरों में एहतजाज। सिंध बार कौंसिल का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अदालती कार्रवाइयों के बाइकआउट का ऐलान। सांगढ़ में वकला ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तालाबंदी कर दी। शिकारपुर में इंडस हाईवे टोल प्लाजा पर वकला का दूसरे रोज धरना। नौशहर फरोज में शटर डाउन हड़ताल, तमाम छोटे बड़े तजारती मराकज़ बंद। खैरपुर की तहसील फैजगंज में मेहरान हाईवे पर धरने में दुल्हा भी पहुंच गया। नहरी मामले पर एहतजाज सबका हक। एहतजाज ऐसा ना हो जो अवाम के लिए बायस परेशानी हो। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुजाहिरीन से अपील, कहा कि एहतजाज या मुजाहरे खुली जगहों पर किए जाएँ। अवाम को मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं। सड़कें बंद ना की जाएँ ताकि अवाम की जानो माल महफूज रहे। नहरों के मामले पर कोई कंफ्यूजन नहीं, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, नहरें नहीं बनने देंगे। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है
अगर हमारे एतराज़ात कोई नहीं सुनेगा तो एहतजाज करेंगे। नहरों का प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत का है। नहरों का मामला सिंध में अवामी नोयत का बन चुका है। मसले को खुश असलूबी से हल करने की कोशिश की जा रही है। JUI की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास, तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद की मुखालिफत, तमाम जमातों से राब्ते करके हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का फैसला। टेक्सटाइल सेक्टर ने एक और संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तानी टेक्सटाइल बरामद बुलंद तरीन सतह पर 2024 से मार्च 2025 के दौरान बरामदात में 9.38% इजाफा, 13.61 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर, हुकूमती टीम और निजी शोबे को खराज तहसीन पेश, कहा कि हुकूमती मुआशी पॉलिसीज़ की दुरुस्त समत का सबूत है। बजट में वफाकी हुकूमत को 700 अरब रुपए से ज़ायद के बजट हिसारे का तखमीना। आइंदा माली साल में सूद की मद में 8,106 अरब रुपए की अदायगी करना होगी। ज़राए के मुताबिक सूद की अदायगी के बाद वफाक के पास अखराजात के लिए सिर्फ 2,225 अरब बचेंगे। आइंदा माली साल के लिए वफाक की मजमूई आमदनी का तखमीना 19,111 अरब रुपए है। हुकूमत को अखराजात पूरे करने के लिए कर्जों पर इन्हिसार करना पड़ सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वकला की तकरीब में शिरकत। सेनेट की फंक्शनल कमेटी बराए तफवीज़ शुदा कानून साजी का इजलास। सिविल अवार्ड्स पर बहस। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, सिविल अवार्ड्स जारी करने का तरीकाकार इंतहाई गलत है। मेरे वालिद जिंदा होते तो अपना अवार्ड वापस कर देते। सेनेटर हामिद खान ने कहा, इस मुल्क में हर किस्म के 2 नंबर आदमी को अवार्ड दे दिया जाता है। चेयरपर्सन कमेटी सेनेटर नसीमा एहसान ने पूछा, किन कवायद के तहत ये अवार्ड दिए जाते हैं। शायर मशरिक मुफक्कर पाकिस्तान डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल की 87वीं बरसी। अलामा मोहम्मद इकबाल ने अलहदा वतन का ख्वाब देखा और अपनी शायरी से बरे सग़ीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि चैलेंजेस के पेश नज़र हमें अलामा इकबाल की तालीमात को मसले राह बनाना होगा। अलामा इकबाल की सियासी और फ़िक्री खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि अलामा इकबाल पाकिस्तान के नज़रियाती मुअम्मर और पहले मुफक्किर थे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। कहते हैं, इलामा इकबाल ने मुर्दा कौम को शौक दिया, पाकिस्तान का ख्वाब देखा। पाकिस्तान में फ़िक्री इंतशार की वजह इकबाल के कलाम से दूरी है। नौजवानों को फ़िक्र इकबाल से रोशनास करवाएं तो मजहबी इंतहा पसंदी से दूर हो सकते हैं। हुकूमत इकबाल के फ़िक्र को तालीमी मैदान का हिस्सा बनाएगी। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ एलायंस का 15वें रोज भी एहतजाज। पंजाब असम्बली के सामने धरने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। ग्रैंड हेल्थ एलायंस के मुलाजिमीन की सेक्रेटरी सेहत के दफ्तर में घुसने की कोशिश, पुलिस ने रोक दिया। लाहौर समेत पंजाब के अस्पतालों में नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ की हड़ताल। आउटडोर और पर्ची काउंटर्स बंद, मरीजों को परेशानी का सामना।